जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे पवित्र नाम के लिए धन्यवाद देते पिता। आपकी प्रेम और आपकी अनुग्रह, धन्यवाद कलीसिया के लिए, धन्यवाद प्रत्येक पवित्र लोगों के लिए, धन्यवाद इस समय को इस डिवोशन को तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है मसीह की संपूर्ण पर्याप्त मात्र। ओके, हर एक जीवन में एक मोड़ आता है और उस मोड़ में उनको ऐसे समय जो उद्धार की ज़रूरत पड़ता है और मोक्ष की मुक्ति की ज़रूरत पड़ता है। तो इस धरती पर हर एक इंसान जो जन्म लिया है तो उसको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। उससे पहले उसे एक समय ऐसा आता है जो उद्धार के लिए परमेश्वर उसके हृदय को दिखाता है, उसके जीवन में लेकर आता है, और वो है उद्धार के लिए। प्रेरितों के काम 4:12 में ये बातें बताता, कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे इंसान उद्धार पा सके। हर एक इंसान का जीवन में एक ना एक बार यीशु का नाम जरूर आएगा, और जब आएगा तो उस समय यीशु मसीह पर वो विश्वास करेगा या नहीं करेगा उसके ऊपर, क्योंकि इस स्वर्ग के नीचे और धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, कोई भी नहीं कहता किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई दूसरा नाम नहीं, सिर्फ एक ही नाम दिया गया और वो है यीशु। यीशु के द्वारा हर एक मनुष्य उद्धार पाता है और परमेश्वर के साथ उनका मिलन होता है, और वो नरक से, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं। दूसरी विकल्प लोगों के पास आता है ग्रहण हेतु। दूसरा कोई नाम नहीं जो आप ग्रहण कर सको, कोई दूसरी धार्मिकता नहीं है। कहीं भी आप जाइए, कुछ भी आप करिए, अच्छे कर्म करिए, तीर्थ यात्राएं करिए या दान पुण्य करिए, कभी भी कुछ भी, तो कभी भी आप धार्मिकता प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, इस संसार के लिए आप जब तक जिंदा है आप दानी हो सकते हैं, दयालु हो सकते हैं, करुणामय हो सकते हैं, पर आपकी धार्मिकता उसमें नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता अलग है। इसमें कहता है एक बात, फिलिपियों का 3:9 में, कोई दूसरी धार्मिकता नहीं है और उसमें पाया जाऊं, ना कि उसकी अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। यीशु मसीह पर या परमेश्वर पर विश्वास करने से हमें जो धार्मिकता मिलता है वो कमाई नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं और हम इस संसार के लिए या लोगों के लिए या अपने परिवार परिजनों के लिए, तो वो धार्मिकता क्या होता है, हम खुद कमाई करते हैं, और ये जो है परमेश्वर स्वयं देता है। परमेश्वर की धार्मिकता हम में आता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या ग्रहण करते हैं या उस पर विश्वास यकीन करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है। और तीसरी एक बात हम देख सकते हैं, हाँ, कोई दूसरा प्रभु नहीं है, एक ही प्रभु है, कोई दूसरा और है नहीं। हो सकता बहुत से प्रभु के नाम से लोग अच्छे काम किए हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत से आज इस संसार में हम देखते हैं, पर कहता कि ये समर्पण हेतु हम उसी प्रभु से समर्पण होना चाहिए जो सच में प्रभु है। पहला कुरिन्थियों का 8:6, तभी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। हर एक वस्तु उस प्रभु के लिए है और हम भी उसके लिए है। आज जो कोई इंसान, पहले ही मैंने कहा, एक कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे लोग उद्धार पाए, और वो सिर्फ यीशु का नाम है। दूसरा कोई धार्मिकता नहीं है जिससे लोग धार्मिकता कमा सके, नहीं, केवल यीशु को ग्रहण करने से हमें धार्मिकता मिलता है। और तीसरा समर्पण के लिए, दूसरा कोई प्रभु नहीं।
हम पूरी तरह से समर्पण हो सकते हैं प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उसी के लिए सारे वस्तु है और हम भी है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन के लिए, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। और प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा रहे। रचना जी को आप बल और शक्ति दीजिए और सामर्थ दीजिए। धन्यवाद देते और अर्चना जी को प्रभु यीशु तेरी अनुग्रह बनाई रखिए। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।